तो आज हम ज्ञान योग की चर्चा कर रहे हैं। तो ज्ञान योग क्या है उसकी बात करेंगे। तो ज्ञान योग में साधक ज्ञान के माध्यम से ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। तो किसके माध्यम से? ज्ञान के माध्यम से ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। इसलिए ज्ञान योग साधना का नाम पड़ गया, क्योंकि ज्ञान हुआ, बोध हुआ, उसी से ब्रह्म का साक्षात्कार कर रहा है, इसलिए उसको ज्ञान योग साधना कहा गया। यद्यपि गीता में सांख्य को भी ज्ञान योग की संज्ञा दी गई है। श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सांख्य योग को वहां ज्ञान योग की संज्ञा दी गई है, परंतु मुख्य रूप से ज्ञान योग का आशय वेदांत साधना से है। ज्ञान योग की मान्यता है कि जीव तथा ब्रह्म मूलतः एक ही है, अतः ब्रह्म ही एकमात्र सत्य नित्य है। इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य और अनित्य है। अब बात करते हैं कि ज्ञान योग तो कह रहे हैं कि भाई यदि हम ये क्वेश्चन करते हैं कि वस्तुतः ज्ञान योग क्या है, तो हम कह सकते हैं कि ध्यानात्मक सफलता की एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपनी आंतरिक प्रकृति के अत्यधिक पास लाकर हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को हमें भान कराती है। तो एक ऐसी प्रक्रिया जो हमारे आंतरिक प्रकृति के अत्यधिक पास आकर के, अर्थात हमारी जो आंतरिक शक्तियां हैं उनके पास आकर के उन आध्यात्मिक ऊर्जा का हमें बोध कराए, अर्थात स्वयं में छिपी हुई अनंत संभावनाओं का साक्षात्कार कर सर एक बार फिर से बता दीजिए जो ध्यानात्मक ज्ञान योग है। ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा, नहीं सुनेंगे तो नहीं आएगा। दोबारा सुन लीजिए। ज्ञान योग का तात्पर्य है कि ज्ञान के माध्यम से एक ऐसी प्रक्रिया कॉल कीजिए भाई। शिवांग शुक्ला, अब जब नहीं बोलेगा तब दोबारा ज्वाइन करना, ठीक है? मैंने रिमूव कर दिया उसको। अब जो नहीं मानेगा, स्पीकर ऑन रखेगा, तो उसको रिमूव कर दूंगा क्लास से। ध्यान से सुनो। तो कह रहे हैं कि ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति के अंतर्निहित छुपी संभावनाओं का साक्षात्कार करना और साक्षात्कार करके उस ब्रह्म में लीन होना ही ज्ञान योग है। ज्ञान के माध्यम से स्वयं में छुपी अनंत संभावनाओं का साक्षात करना और ब्रह्म में लीन होना ही ज्ञान योग है। इस बात का ध्यान रखना। अब किसी को कुछ पूछना है कि ज्ञान योग क्या है? सर साक्षात्कार करना मतलब? साक्षात्कार का मतलब है जान लेना। मैं जैसे एक शब्द है इंटरव्यू लेना। इंटरव्यू लेना सभी को पता है, नहीं पता इंटरव्यू क्या होता है? पता है सर? जी सर, जी सर। इंटरव्यू की हिंदी क्या होती है?
इंटरव्यू लेना, हम कहते हैं आज आपका इंटरव्यू है, ठीक है, इंटरव्यू की हिंदी क्या है? बताओ भाई, कोई तो बताओ, सारे चुप क्यों हो गए? सर नहीं पता। गूगल पे देखो, लिख डाल के क्या लिखता आता है। तो साक्षात्कार प्रश्न। बस प्रश्न को हटा दो, तो साक्षात्कार है। अब बताओ परवीन, समझ में आ गया साक्षात्कार क्या है बेटा? जी सर। जब अपने अंदर छुपी हुई अनंत संभावनाओं का आप साक्षात्कार करेंगे, प्रत्यक्षीकरण करेंगे, उससे मिलेंगे, जब आपको बोध हो जाएगा, और उसके बाद ब्रह्म में लीन होना, ज्ञान योग कहलाता है। क्लियर हो गया? यस सर। ज्ञान योग एक गहन आत्म अन्वेषण है। ये भाव से निर्देशित एक ध्यान योग है। अर्थात ज्ञान योग जो है वो अपने आप को जानने का एक माध्यम है। आत्म अन्वेषण बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ स्टडी एंड सेल्फ रियलाइजेशन। अपनी आत्मा को देखना, अपनी आत्मा को जानना, आत्म अन्वेषण। तो ये एक योग की अवस्था है। ज्ञान योग साधना दो प्रकार से की जाती है। वो जो दो भाग हैं वो एक बहिरंग है और एक अंतरंग है, ठीक है। बहिरंग क्या है? तो कह रहे हैं कि जब साधक ज्ञान योग के मार्ग पर अग्रसर होता है तो प्रारंभ में उसके कुछ नियमों का पालन आवश्यक होता है। उन्हीं नियमों की बातों को बहिरंग साधन कहते हैं। हम विश्वविद्यालय में आते हैं, क्लास में आते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो कुछ नियम होते हैं। क्या नियम है? सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट आना, उसके बाद अप्लाई करना, उसके बाद साक्षात्कार करना, उसके बाद फीस जमा करना, और उसके बाद पाठन पठन करना। तो पढ़ने के लिए ये क्या है? नियम है। ऐसे ही ज्ञान योग के मार्ग पर जब हम अग्रसर होते हैं तो कुछ नियमों का हमें पालन करना होता है। जैसे हमने क्लास में पढ़ने के लिए कुछ नियमों का पालन किया, और उन्हीं नियमों को साधन कहते हैं, बहिरंग साधन और अंतरंग साधन। बहिरंग साधनों को हम चार भागों में विभाजित करते हैं, जिनको हम साधन चतुष्टय भी कहते हैं। और वो चार भाग कौन कौन से हैं? विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये चार भाग हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विवेक क्या है। तो विवेक जो है, विवेक बोलते हैं बुद्धि को, और बुद्धि निर्णय करती है, ऐसा हम मानते हैं, विचार करते हैं आपस में। तो अच्छे बुरे, सही गलत, नित्य अनित्य, यथार्थ अथार्थ आदि का जो बोध है वो ज्ञान योग के अनुसार ही होता है, अर्थात विवेक के कारण होता है। नित्य और अनित्य वस्तुओं का जो ये बोध कराए कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है, हम अज्ञानतावश अनित्य को नित्य, असूचि को सूचि
दुख को सुख मान लेते हैं। लेकिन सही बोध होने पर हमें ये पता चलता है कि ये गलत है और ये ठीक है, ये नित्य है, ये अनित्य है। तो उसका जो बोध कराने वाली शक्ति है वो है विवेक। तो विवेक से हम नित्य और अनित्य की बात को जान पाते, सत्य और असत्य की बात को जान पाते हैं। इसके अनुसार एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है और नित्य है। इसके अलावा ये ब्रह्म जो है, अर्थात ये प्रकृति जो है, सृष्टि जो है, वो सब अनित्य है, मिथ्या है, असत्य है। जैसा कि कहा भी गया है कहा भी गया है तत्वबोध में कि ये जो जगत है वो अनित्य है, असत्य है। ईश्वर जो है वो नित्य और सत्य है, क्योंकि ये तो परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। तो ये हो गया विवेक, जो हमें ज्ञान कराए, बोध कराए सत्य और असत्य के बीच में, उसको हम विवेक कहते हैं। किसी को कंफ्यूजन है इसमें, विवेक में? सर पर विवेक का मतलब तो डिसीजन मेकिंग नहीं होता? हाँ जी। सर विवेक का मतलब तो डिसीजन मेकिंग नहीं होता? डिसीजन मेकिंग किससे करते हैं बेटा आप? शरीर का कौन सा पार्ट है जो डिसीजन मेकर है? ब्रेन। विवेक क्या है? ठीक है सर। चलिए कोई बात नहीं, शब्दों के जाल में मत फंसिए। विवेक, बुद्धि, डिसीजन मेकर, ये सब तो एक ही चीज के द्वारा लिए जाने वाले अनेक पर्यायवाची शब्द हैं। एक ही वस्तु के अनेक नाम हैं। चलिए अब वैराग्य की बात करते हैं। तो ये दूसरा मुख्य अंग है वैराग्य। वैराग्य का आशय यह है कि इहलौकिक और परलौकिक सभी प्रकार के भोग, ऐश्वर्य आदि का परित्याग करना, उनको अनित्य मान करके त्याग देना। हम करते हैं ना भोग, खाना पीना, स्पर्श करना, गले लगना, है ना, भोग ही तो ये सारे क्या है, हम भोग रहे हैं, अनित्य को नित्य मान रहे हैं। हम मानते हैं कि इसमें ही आनंद है, ये ईश्वर है, ये मेरी वो है, ये मेरा वो है। ये क्या अनित्य है, ये नित्य नहीं है। भोग विलास में, सुख ऐश्वर्य में फंसे हुए हैं। मेरे कमरे में पंखा नहीं है, मम्मी आपने अपने कमरे में कूलर लगा रखा है, आपने एसी लगा रखी, मुझे कूलर भी नहीं दिया। मेरे में कूलर नहीं है, आपके में एसी है। सर आपके पास टेबल है, हमारे पास टेबल भी नहीं है। हम नीचे क्यों बैठे, आप ऊपर क्यों बैठे? मैं भूखा क्यों रहूं? मैं तो ज्यादा खाऊंगा, मैं तो 2 खाऊंगा, बहन को 1 भी नहीं दूंगा, बहन को आधा भी नहीं दूंगा। बच्चे थे जो ऐसे करते थे ना, छोटी बहन को नहीं देते थे, रोती जाती थी। या बड़ा भाई होता है ना, बड़ी बहन होती तो छोटे भाई को नहीं देते, है ना। वो तो बचपन की बातें हैं। अभी भी हम वैराग्य में नहीं है, चीजों में सुख ढूंढते हैं। एसी में सुख की अनुभूति करते हैं, गाड़ी में सुख की अनुभूति करते हैं, विषयों में सुख की अनुभूति करते हैं, एक दूसरे के प्रति शारीरिक आकर्षण में सुख की अनुभूति करते हैं। क्या ये नित्य है? नहीं, ये अनित्य है। साधन है, जीवन का निर्वाह करने के लिए ये साधन है, लेकिन ये अनित्य है, नित्य नहीं है। नित्य तो केवल ईश्वर है। तो कह रहे हैं कि वैराग्य का आशय है इस संसार में और स्वर्ग आदि में या आने वाले जन्मों में जो भोग, ऐश्वर्य और सुखों की जो इच्छा है,
उसको मिथ्या मान करके पूरी तरह से परित्याग कर देना वैराग्य। और वैराग्य के बिना कभी भी साधक प्रगति नहीं कर सकता है, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो साधक की प्रगति तभी होती है जब वो वैरागी होता है। जब तक संग्रह करने की इच्छा जागृत रहेगी तब तक आप वैरागी नहीं हो सकते, और जब तक फिर साधना भी नहीं होगी आपकी। इसलिए महर्षि पतंजलि ने भी, भगवान श्री कृष्ण ने भी हर जगह यही कहा है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। अर्जुन जब पूछते हैं मना रेव चंचल कृष्ण परमाति बलवदृढ़, तो भगवान भी कहते हैं असंशयम महाबाहो, हे महाबाहो असंशयम, कोई संशय नहीं है कि ये मन दुर्निग्रहम चलम, ये बड़ा दुर्निग्रह है, इसको कंट्रोल करना बड़ा कठिन है, लेकिन अभ्यासे न कौनते है, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको कंट्रोल में किया जा सकता है। वही बात यहां भी है कि वैराग्य यदि नहीं है तो फिर आप बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, बहुत अच्छी साधना आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसके लिए वैराग्य की आवश्यकता होती है। उसके बाद सत संपत्ति की बात आती है। ज्ञान योग के साधक को 6 बातों का पालन करना आवश्यक है, और 6 बातें हैं इसलिए उसको सत संपत्ति कहा गया है। अतः इन सत संपत्ति का पालन करना ज्ञान योगी के लिए आवश्यक है। और ये 6 संपत्ति कौन कौन सी हैं? तो ये 6 संपत्ति जो है वो है सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। अब सम क्या है? सम का अर्थ समन करना, शांत करना। किस चीज को शांत करना है? किसका समन करना है? तो उत्तर मिलेगा मन का समन करना है, इंद्रियों को समन करना है, इंद्रियों का निग्रह करना है और मन को संयमित करना है। इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मन को कैसे साधा जाए, मन को समन कैसे किया जाए। तो वही बात जो मैं पहले कह रहा था कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्येत। तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही हम इसको ग्रहण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समन कर सकते हैं। किसका समन? इंद्रियों का और मन का। आगे चलते हैं। दमन की बात कही थी, दमन करना है तो किसका दमन करना है? तो दमन का मतलब है इंद्रियों का बाह्य विषयों से दमन करना। इंद्रिय बाह्य विषयों को ग्रहण करती हैं। जीभ को चाहिए गोलगप्पे, मोमोज, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, उसका दमन करना है। आंखों को चाहिए अच्छी अच्छी चीजें देखने को, गोरे, सुंदर, स्मार्ट, हैं, नदी, झरने, पहाड़, पर्वत, उसका दमन करना है। कान को चाहिए सुंदर सुंदर गाने, कव्वाली, पोयम्स, उसका दमन करना है। जीभ को खाने के, कान को सुनने के, आंखों को देखने के, त्वचा को स्पर्श करने के, और नाक को खुशबू लेने का है। बहुत बढ़िया।
क्या चल रहा है, फोग चल रहा है। तो इनका दमन करना है, इन विषयों से हटा करके चित्त को आत्मा में लगाना है। तो ये है दमन। सम, पहले समन, फिर दम, दमन। सम से समन, दम से दमन। अब उपरति है। उपरति क्या है भाई? तो कह रहे कर्म फलों का प्रीता करते हुए आसक्ति रहित होकर के कर्म करना तथा ईश्वर को अर्पित करना ही उपरति है। अर्थात पहले तो कर्मों को भी आसक्ति से रहित कर दो और फिर जो किए गए कर्म है उनको ईश्वर को अर्पित कर दो। तो अर्पित करना क्या बोलता है? उपरति कहलाता है। उसके बाद तितिक्षा है। साधना के मार्ग में आने वाले सभी प्रकार के कष्टों को बिना किसी प्रतिक्रिया के प्रसन्नता पूर्वक सहन करना तितिक्षा कहलाती है। और सहन करना ही नहीं, सहन करने के साथ साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना, उसके अग्रसर होते रहना। कष्ट आए, आपने सहन किए और अपनी साधना में निरंतर बने रहना, आगे चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना, रुकना नहीं, उसका नाम है तितिक्षा। अब बात करते हैं समाधान की। समाधान क्या है? नहीं, पहले श्रद्धा रहेगी, सॉरी, श्रद्धा की बात करते हैं। तो गुरु वाक्य, शास्त्र वाक्य, गुरुओं के द्वारा, माता पिता के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा जो बात कही गई है उसको श्रद्धा पूर्वक, अटूट निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ उसमें श्रद्धा रखना श्रद्धा कहलाती है। हम श्रद्धा नहीं रखते हैं, ना तो अपने माँ बाप के प्रति श्रद्धा रखते हैं, ना ही इष्ट देव के प्रति श्रद्धा रखते हैं, ना ही अपने वैदिक धर्म शास्त्र, गीता, उपनिषद, रामायण, वेद आदि के प्रति श्रद्धा रखते हैं, और ना ही अपने संतों के प्रति श्रद्धा रखते हैं। श्रद्धा है ही नहीं, हम श्रद्धावान नहीं। इसलिए इन सब के लिए अटूट श्रद्धा होना, अटूट विश्वास होना श्रद्धा कहलाती है। समाधान क्या है? तो कह रहे भाई चित्त को सर्वदा ब्रह्म में स्थिर एवं एकाग्र करने का नाम समाधान है। चित्त को ब्रह्म में एकाग्र कर देना, स्थिर कर देना समाधान कहलाता है। ठीक है। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट था हमारा, ये तो 6 हो गए। ठीक है, सम, दम, उपरति, तितिक्षा और श्रद्धा और समाधान, ये तो 6 हो गए। अब जो हमारा चल रहा था, जो 4 चीजें हमने बताई थी, विवेक, वैराग्य, सत्संपत्ति और मुमुक्षुत्व, तो लास्ट है मुमुक्षुत्व। तो मुमुक्षुत्व क्या है? तो कह रहे दुख रूपी संसार सागर को पार करके मोक्ष रूपी अमृत को प्राप्त करने की साधक की जो तीव्र अभिलाषा, इच्छा होती है, उसे ही मोक्षुत्व कहते हैं। तो ये जो संसार रूपी, दुख रूपी सागर है, इसको पार करके जब हम उस अमृत रूपी मोक्ष को प्राप्त करते हैं, और प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा होती है, उसे मुमुक्षुत्व कहते हैं। अब हम अंतरंग की बात करते हैं। हमने अभी तक किसको देखा? बहिरंग को देखा। अब हम करेंगे अंतरंग की बात। ऐसे जैसे बहिरंग साधन थे 4, ऐसे ही 4 अंतरंग साधन भी हैं। कौन कौन से हैं? श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन करना और समाधि। श्रवण, मनन, निधिध्यासन और समाधि। और पहले 4 कौन कौन से थे? विवेक, वैराग्य, सत्संपत्ति और मुमुक्षुत्व। ठीक है, विवेक, वैराग्य, सत्संपत्ति, मुमुक्षुत्व। और अब क्या है? श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन और समाधि। ये 8 हो गए, 4 बहिरंग और 4 अंतरंग।
तो श्रवण करना, श्रवण मतलब सुनना। शास्त्रों में आत्मा और ब्रह्म के भिन्न भिन्न प्रकार का वर्णन होने के कारण हो सकता है कि हमारे मन में, हमारे चित्त में अनेक प्रकार की संशय उत्पन्न हो जाए, अनेक प्रकार का। तो उस संशय जो उत्पन्न हो गया है उसको ठीक और यथार्थ क्या है, ये ठीक है या नहीं है, ये सत्य है या नहीं है, ये मार्ग सही है या नहीं है, इसके लिए शास्त्रों में जो आत्मा और ब्रह्म का वर्णन है या गुरुजनों के श्रीमुख से, धर्माचार्यों के श्रीमुख से जो आपको सुना है उसको सुनना, उसको जानना श्रवण कहलाता है। ये भी कह सकते हैं कि श्रवण का अर्थ है संशय को दूर करने के लिए साधक का सर्वप्रथम सुना गया वाक्य अर्थात गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान श्रवण कहलाता है। गुरु से, माता पिता से, आचार्य से, इन सब से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और इनके द्वारा प्राप्त ज्ञान जो है वो श्रवण कहलाता है। लेकिन वो होना चाहिए ब्रह्म के लिए, आत्मा के लिए। आत्मा और ब्रह्म के विषय में यदि बात है तो ही वो श्रवण कहलाएगा। उसके बाद मनन की बात करते हैं। तो श्रवण के बाद दूसरा अंतरंग साधन है मनन। तो जो सुना गया, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, तो उसका मनन करना, उसका चिंतन मनन बोलते हैं ना, चिंतन मनन करना। चिंता नहीं, चिंता अलग है। चिंता चिता भवति, चिंतन चिंतन भवति। चिंतन सकारात्मक है, चिंता नकारात्मक है। तो मनन करना, उसको देश अनुभव करना। मनन करता है ईश्वर के विषय में गुरु के द्वारा जो सुना गया है उसको अपने अंतःकरण में स्थापित करना, मनन करना। हम कई बार करते हैं मनन लाइफ में। सर अंतःकरण क्या होता है? दिल होता है अंतःकरण, ठीक है। लेकिन सर अंतःकरण तो वो होता है, चित्त होता है, मन, बुद्धि, अहंकार। तो फिर आपने क्यों बोला कि अंतःकरण क्या होता है? क्यों पूछा आपने? बोलो, जब आपको पता था कि मन, बुद्धि, अहंकार। नहीं, मैंने ना बहुत पहले भी मकसद की क्लास ली थी तो उन्होंने बताया था, तो मुझे भी याद आया। हाँ, तो मन, बुद्धि, अहंकार को अंतःकरण बोलते हैं, ठीक है। और अंतःकरण को छोटी भाषा में दिल भी बोलते हैं, क्योंकि यदि शास्त्रीय भाषा करेंगे तो मन, बुद्धि, अहंकार है, और लौकिक भाषा में बात करेंगे तो दिल है, अंतःकरण। तो कह रहे ठीक है हैं, सर। तो कह रहे हैं कि अंतःकरण में स्थापित करना। तो मन, बुद्धि, अहंकार में ईश्वर को कैसे स्थापित करेंगे? करेंगे रे अनन्या? मन हाँ में, करेंगे सर। बुद्धि में और अहंकार में कैसे करेंगे? अहंकार में नहीं करेंगे। इसीलिए, क्योंकि तुम उलझन में ना पड़ो, इसलिए मैंने एक शब्द में इनको कहा कि दिल में, है ना। जो प्रिय होते हैं वो हाँ, मन, बुद्धि, अहंकार में होते हैं या दिल में होते हैं? कहाँ होते हैं? दिल में होते हैं सर। इसीलिए मैंने दिल बोला है, मन, बुद्धि, अहंकार नहीं बोला, क्योंकि मन, बुद्धि, अहंकार में इनको स्थापित करना थोड़ा सा कठिन है। लेकिन लोकल भाषा में हम दिल में स्थापित करेंगे तो हमें ज्यादा सुटेबल भी लगेगा और हमें कंफर्ट भी लगेगा। इसलिए मैंने अंतःकरण को दिल बोला कि उनको दिल में स्थापित कर लेना, तो उसको बोलते हैं मनन करना। अब निधिध्यासन की बात आती है। तो निधिध्यासन का आशय यह है अनुभव करना अथवा बोध होना या आत्म साक्षात्कार होना, ठीक है। तो किसका आत्म साक्षात्कार होना, किसका बोध होना, किसका ज्ञान होना, किसका अनुभव होना? असत्य और सत्य का, अज्ञान और ज्ञान का, आत्मा और अनात्मा का, परमात्मा और अपरमात्मा का।
देह से लेकर बुद्धि तक जितने भी जड़ पदार्थ हैं उनमें पृथकत्व की भावना को हटाकर सभी को एकमात्र केवल ब्रह्म का ही अनुभव करना। बस ये जान लेना कि ये अनित्य है और केवल ब्रह्म नित्य है और केवल ब्रह्म का अनुभव करना ही निधिध्यासन है। केवल ब्रह्म का अनुभव करना और सब अनित्य है, ये झूठे है, ये कुछ नहीं है। ब्रह्म सब कुछ है, उसको बस ये अनुभव कर लेना निधिध्यासन। निधिध्यासन के 15 अंग माने गए हैं। यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल, आसन, मूलबंध, देह स्थिति, दृक् स्थिति, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये सारे के सारे क्या है? ये निधिध्यासन के 15 अंग हैं। अब बात करते हैं अंतिम सोपान की, समाधि। समाधि क्या है? समाधि का मतलब है समाधान। सब चीजों का समाधान हो गया मतलब समाधि हो गई। तो क्या हो गया? समाधान। समाधि मतलब समाधान। किसका समाधान? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, जड़ पदार्थ, सब सत्व, रज, तम, जितने भी गुण हैं, विषय हैं, सबका जब समाधान हो जाएगा तो हमारी कौन सी स्थिति आएगी? समाधि। ज्ञानवान को हम ज्ञानी बोलते हैं ना, ज्ञानवान को ज्ञानी। तो ऐसे ही समाधान जिसका हो गया वो समाधिस्थ हो जाएगा। समाधान का समाधि और ज्ञानवान का ज्ञानी। तो जिसका हर विषय का समाधान जिसको हो गया है वो समाधि। पतंजलि वाली समाधि शब्दों में अलग है, भाव में केवल वही है। भाव तो वही समाधि पतंजलि जी की है, वही भगवान कृष्ण जी की है और वही जो है ज्ञानी योग की है। समाधान हो गया, सारे विषयों का समाधान हो गया, अब कोई संशय नहीं बचा है, तो वो समाधि की अवस्था में चला गया। और जब तक संशय बचे रहते हैं तब तक हम धारणा ध्यान पे ही अटके रहते हैं, प्रत्याहार पे अटके रहते हैं, समाधि की अवस्था में नहीं पहुंचते। ध्याता, ध्येय और ध्यान का जब भेद मिट जाता है, ध्याता कौन है? मैं ध्याता हूं। ध्यान का है? ध्यान मेरी प्रक्रिया है जिससे मैं ईश्वर का ध्यान करता हूं। और ध्येय क्या है? ईश्वर है। ध्याता, मैं, प्रक्रिया, ध्यान, ईश्वर, ध्येय। और जब ध्याता, ध्यान, ध्येय का भेद मिट जाए, जब मैं और मेरी प्रक्रिया का भेद मिट जाएगा तो केवल एक आदमी की प्रतीति होगी, ईश्वर की, और वही है समाधि। अर्थात समाधान हो गया, पूर्ण समाधान हो गया। ये कह सकते हैं कि ज्ञानियों की साधना एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उच्च कोटि की साधना है, जिसमें अज्ञान की निवृत्ति और ज्ञान के माध्यम से परमात्मा का साक्षात्कार किया जाता है। एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है, शेष अन्य सभी असत्य एक मिथ्या है। यही ज्ञान योग की आधारभूत अवधारणा है, यही ज्ञान योग की अवधारणा है। ये ज्ञान योग खत्म हो गया है। इसमें यदि कोई क्वेश्चन आपने करना है, कोई प्रश्न पूछना है, तो आपका स्वागत है, आप पूछ सकते हैं।